वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। इस अवसर पर पुस्तक का विमोचन राम राज्य की आधुनिक परिवेश में और जो राष्ट्र गौरव स्मारिका इस कार्यक्रम के निमित्त बनी है, उसका लोकार्पण आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जा रहा है। और आधुनिक परिवेश में जो किताब है, इस पे रामचंद्र जी ने अपने आप को एक सामान्य मनुष्य के रूप में स्थापित किया है। अयोध्या की इस पावन धरा पर पतित पावनी मां सरयू के इस पावन तट पर भारत के शौर्य, पराक्रम और बलिदान के प्रतीक महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा के लोकार्पण कार्यक्रम में आज मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार, गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश कुमार सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में कारागार एवं होमगार्ड विभाग के मंत्री डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति जी, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, महापौर श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, लोकप्रिय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, विधायक रुधौली श्री रामचंद्र यादव जी, विधायक बीकापुर से अमित सिंह चौहान जी, पूर्व सांसद श्री विनय कटियार जी, ब्रिगेडियर के.आर. सिंह जी, कुलपति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय प्रोफेसर रविशंकर सिंह जी, डॉक्टर यशपाल सिंह जी, अम्बरीश सिंह चौहान जी, राजेश सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के संयोजक अजय प्रताप सिंह जी और उपस्थित सभी राष्ट्रभक्त भाइयों बहनों, ये हम सब का सौभाग्य है कि महाराणा प्रताप के इस भव्य प्रतिमा कार्यक्रम में हम सबको अयोध्या धाम में एकत्र होने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, अयोध्या का अपना महात्म्य है। सप्तपुरियों में से हमारी एक पावनपुरी है, सूर्यवंश की राजधानी है, मनुष्य के उद्गम की स्थली भी है। इस धरती का पहला राजा मनु इसी धरती पर जन्म लिया था, अयोध्या की धरती पर, और अयोध्या में ही उन्होंने अपनी राज व्यवस्था का संचालन प्रारंभ भी किया था। दुनिया की सबसे पवित्र नदी मानी जाने वाली मां सदृश्य गंगा
को इस धराधाम पर लेकर आने वाले राजा भगीरथ भी इसी धरती से जुड़े थे, इसी अयोध्या के राजा थे और उसी परंपरा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म होता है। मानव रूप में, एक मनुष्य के रूप में, मनुष्य के जीवन में आने वाले हर एक उतार चढ़ाव का सामना करते हुए उस कालखंड में उन्होंने मर्यादा का जो पाठ प्रत्येक मानवीय व्यवस्था पर विश्वास करने वाले नागरिक के सामने जो तय किया, आज भी वह हम सब के लिए उसी प्रकार की प्रेरणा का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। और मुझे प्रसन्नता है कि जब अयोध्या में 500 वर्षों के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ हो चुका है, उन स्थितियों में आप सबने इस पवित्र स्थल पर मां सरयू के तट पर गुप्तार घाट के पास महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा का आज यहां पे लोकार्पण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको, आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई माना जाता है और 28 वर्ष की उम्र में उनके सामने ऐसा संकट आया था कि जो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, ये सभी ज्यादातर भूभाग पर अकबर का कब्जा हो गया था। लेकिन अपनी दूरदर्शिता, अपने शौर्य और अपने पराक्रम के कारण महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में अभाव की चिंता किए बगैर एक सन्यासी के रूप में, एक योगी के रूप में जंगलों में विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी अपनी सेना का संगठन खड़ा किया। अकबर जैसे विशाल साम्राज्य के बादशाह को चुनौती दी और अपने जीवन में ही मेवाड़ के उस सभी जितने भी किले थे, जितने भी गढ़ थे, जितना भी भूभाग था, उसे वापस लेकर के भारत के शौर्य और पराक्रम का लोहा दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कार्य भी किया था। भाइयों बहनों, जब भी भारत के अंदर शौर्य पराक्रम की बात आती है तो मध्यकाल में 3-4 नाम हर एक जवान पर उभर पड़ते हैं। महाराणा प्रताप का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का। हर व्यक्ति बड़ी श्रद्धा के साथ नाम लेता है कि इन महापुरुषों ने देश के लिए जीवन जिया था, अपने लिए नहीं। अगर वे चाहते तो वे भी उस कालखंड में चाहते कि भाई मैं कैसे लड़ पाऊंगा अकबर के साथ, अकबर के सामने, क्योंकि अकबर के पास एक बड़ी सेना है और यहां पर तो भीतर घात करने वाले बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कैसे मैं फेस करूंगा। वह भी अधीनता स्वीकार कर लेते और अपने मेवाड़ की गद्दी को सुरक्षित रख पाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहां तक कि जो मानसिंह, जिसने अपनी बुआ को अकबर के यहां भेज दिया था, उसके साथ भोजन बैठ कर पाना भी उन्होंने अपना अपमान समझा था और कहा था कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। एक विधर्मी के साथ हम इस प्रकार से उसे सम्मान नहीं दे सकते जो देश और धर्म के लिए खतरनाक हो। और भाइयों बहनों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन धाम पर, जब भगवान श्री राम के इस पावन धाम पर हम लोग महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा का उद्घाटन का कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं सबसे पहले
आयोजकों को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा स्थान चयन किया है इस कार्य के लिए, क्योंकि एक यहां पर जो घाट है ये वही घाट है जिस पवित्र घाट को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपनी अंतिम यात्रा के लिए चुना था। इसकी पवित्रता का अंदाजा हम सब लगा सकते हैं। दूसरा, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हमारा वह कार्यक्रम प्रारंभ हो गया हुआ है। आज मैं, मेरे साथ मंत्रियों का एक समूह अयोध्या के विकास के कार्यों की समीक्षा करते हुए ही हम लोग लगातार अलग अलग ग्रुप से मुलाकात भी किए हैं, अलग अलग कार्यक्रमों के साथ भी जुड़े हुए हैं। सुबह सुबह मैं आया था, हनुमानगढ़ी में दर्शन किया, दर्शन करने के बाद राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम का दर्शन किया, मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति को नजदीक से देखा, फिर वहां से गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, अयोध्या के विकास के लिए जो 8 ओवर ब्रिजेज बन रहे हैं, ऊपरगामी सेतु बन रहे हैं, उनमें से कुछ का निरीक्षण किया, कुछ की समीक्षा की, और फिर वहां से हम लोग एक बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में भी निरीक्षण करने के लिए गए कि कैसे अध्ययन हो रहा है, क्या सुविधाएं हैं, बच्चों की मन में क्या भावनाएं हैं। वहां पर जाने के बाद फिर भगवान राम का जो प्रिय कार्य था, उन्होंने कहा था कि अगर सचमुच हमें अपने देश और अपने धर्म की रक्षा करनी है तो अछूत और अस्पृश्यता की भावना को सदैव के लिए तिलांजलि देनी ही होगी। और उस समय सबरी के जूठे वेर और निषाद राज गुहा को अपने गले से लगाने का कार्य प्रभु राम ने किया था। हम लोगों को भी आज सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमें भी आज यहां पर एक दलित परिवार ने अपने घर में सहभोज के लिए आमंत्रित किया था, और मैं, मेरे सभी मंत्रीगण, मेरे सामान्य सांसद जी, माननीय विधायक जी, ये सभी लोग उस परिवार में गए और उस परिवार के साथ बैठ करके हम लोगों ने सहभोज भी किया, उन्हीं परिवार में सहभोज भी किया, क्योंकि ये तो भगवान राम का काज है। और भगवान राम के काज में विराम कैसा, तो हम लोगों ने एक कार्य भी किया। फिर समीक्षा बैठक भी की। समीक्षा बैठक करके अयोध्या में आज उत्तर प्रदेश सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी आए हैं, हमारे मुख्य सचिव आए हैं, लोक निर्माण विभाग, आवास विभाग, नगर विकास विभाग, सिंचाई विभाग, अन्य तमाम सभी बड़े विभागों के प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव भी आज यहां अयोध्या में हैं, अपने अपने विभागों की समीक्षा भी ले रहे हैं। समीक्षा बैठक में हमारे साथ थे, क्या प्रोग्रेस है इसके बारे में बता रहे थे। और समीक्षा बैठक के बाद फिर सरयू नदी के इस तट पर विकास की परियोजनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, गुप्तार घाट से लेकर के नए घाट तक कैसे हम घाट के विकास की परियोजना के साथ, यानी रिवर फ्रंट के विकास के साथ साथ पर्यटन विकास की संभावनाओं को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। इन सभी विकास की संभावनाओं को निरीक्षण करने के बाद मुझे आपके इस भव्य कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जब मैं देश और धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा के उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे मंत्री समूह को भी इसमें शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी आयोजकों को हृदय से धन्यवाद दूंगा, और मुझे लगता है कि इससे उपयुक्त जगह दूसरी नहीं हो सकती थी। एक आपने सेपरेट पार्क बनाया है यहां पे प्रशासन के सहयोग से मिलकर के, आवागमन में कोई बाधा नहीं, और पार्क के दोनों ओर मार्ग है, जो भी यहां से गुजरेगा महाराणा प्रताप का नाम उसके जेहन में एक बार जरूर आएगा, उनका शौर्य, उनका पराक्रम, उनका बलिदान उनके दिमाग में जरूर आएगा कि देश और धर्म के लिए जीने वाला भारत माता का एक ऐसा महायोद्धा किसी कालखंड में इस देश में आया था और गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जो जज्बा हमारे अंदर पैदा कर गया था, उस जज्बे के कारण ही इस देश ने जब भी चेतना सुप्त हुई
उस सुप्त चेतना को जागृत करने के लिए महाराणा प्रताप का नाम स्मरण किया तो सुप्त चेतना जागृत होती हुई दिखाई दी और भारत अंगड़ाई लेता हुआ विधर्मियों के खिलाफ, विदेशी शक्तियों के खिलाफ उठ खड़ा होता है। और भाइयों बहनों, आज एक भारत, नए भारत की जो कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, ये उसी श्रृंखला का हिस्सा है। आज अयोध्या संवर रही है, सज रही है। दीपोत्सव के माध्यम से दुनिया एक टक होकर के अयोध्या के दीपावली के कार्यक्रम को देखती है। अयोध्या में भगवान राम के जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। कौन ऐसा भारतीय होगा जो इसमें सहयोग देने के लिए तैयार हो? हर व्यक्ति, हर भारतीय तैयार है, बड़े मुक्त कंठ से देने को तैयार है, खड़ा हुआ है। और आज उन सबके सहयोग से भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी यहां पर पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आज मैंने जाके देखा, पूरा कार्य देखा, गर्भगृह में तक जाकर के देखा, क्या प्रोग्रेस है, कितनी तेजी के साथ। और मंदिर ऐसा होगा न भूतो न भविष्यति। भगवान राम का भव्य मंदिर, भगवान राम के व्यक्तित्व के अनुरूप, उनके कृतित्व के अनुरूप जो कभी नहीं हुआ है, वह आज मोदी जी के नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट बना हुआ है, मंदिर निर्माण ट्रस्ट, वह उसके अनुरूप भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य को संपन्न कर रहा है। और वह कार्य आज अयोध्या में संपन्न हो रहा है। विकास की इतनी योजनाएं बन रही हैं, आने वाले समय में अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित होगी। दीपावली ने इस कार्यक्रम को साबित किया है। मुझे याद है जब 2017 में पहली बार हम दीपावली के आयोजन के साथ यहां जुड़े थे, भाइयों बहनों, मेरे मन में आशंका थी पता नहीं क्या होगा, क्योंकि यहां पे दीपावली के आयोजन में हर व्यक्ति अपने घर तक सीमित रहता था, सार्वजनिक कोई कार्यक्रम नहीं हो पाता था। आज मुझे प्रसन्नता है, सार्वजनिक रूप से सभी कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ यहां पे संपन्न हो रहे हैं। और दीपावली में तो एक उत्सव जैसा माहौल है। अयोध्या के विकास में भी अयोध्या वासियों ने राम जन्मभूमि आंदोलन को कभी मरने नहीं दिया। जब एक विदेशी आक्रांता ने 1528 में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर को पवित्र करने का काम किया था, 1528 से लेकर के 1992 तक कोई दिन और कोई वर्ष ऐसा नहीं जब अयोध्या वासियों ने चैन की सांस ली हो। वे लड़ते रहे। अयोध्या में हमने बहुत सारे गांव देखे हैं जो आज भी नंगे पैर चलते हैं। एक ही संकल्प है 500 वर्षों का, अपने प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण करके रहेंगे और अपना स्थान वापस लेकर के रहेंगे। बहुत सारे परिवार हैं जो सिर पे साफा नहीं बांधते, केवल एक ही संकल्प है कि जब भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा तब हम अपनी पगड़ी भी धारण करेंगे। और मुझे लगता है आज वह कार्य संभव हो पा रहा है, हो गया है। अब तो एक वर्ष और इंतजार करिए, भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। आज भी मैं देश के अंदर कहीं जाता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं आपको कैसा लग रहा था जब आपने भगवान राम को टाट से एक मंदिर में स्थापित किया। मैंने कहा मेरे लिए तो गौरव की बात थी, क्योंकि मेरे दादा गुरु के समय मूर्ति स्थापित हुई थी और मेरे समय में भव्य मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मेरे लिए इससे बड़ा गौरव की बात क्या होगी। राम जन्मभूमि का पूरा आंदोलन मेरे पूज्य गुरुदेव महंत वैद्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में राम जन्मभूमि मुक्ति के समिति लड़ रही थी। तो हमारी तो 3-3 पीढ़ी इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके लगी हुई है। तो हमारे लिए, मेरे लिए इससे ज्यादा गौरव की बात क्या होगी। और भाइयों बहनों, आज जो कार्यक्रम आपने महाराणा प्रताप को उनकी भूमिका के अनुरूप उचित स्थान देकर के मां सरयू के तट पर बहुत अच्छा रिवर फ्रंट हमारा ये विकसित होने जा रहा है। हजारों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ पर शाम के समय आते हैं और सायंकाल के समय आकर के पर्यटन का आनंद मिलेंगे, महाराणा प्रताप की शिक्षाओं से भी प्रेरणा प्राप्त करेंगे। और भव्य पार्क के बीच महाराणा प्रताप की शोभा अपने आप ही अयोध्या के माध्यम से भगवान राम के उच्च आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए देश के लिए, धर्म के लिए त्याग और बलिदान की एक नई परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरित करती रहेगी। मैं आयोजकों को आज के इस कार्यक्रम के लिए हृदय से बधाई देता हूं, आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब मिलकर के अयोध्या की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करते हुए
अयोध्या में वह सब कुछ देंगे जो अयोध्या की आवश्यकता होगी, और उत्तर प्रदेश वह सब करेगा जो नए भारत के आवश्यकता के अनुरूप होगा। उत्तर प्रदेश उसमें अग्रणी भूमिका का निर्वहन करेगा। आप सबको 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती है, अभी से महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आप सबको देते हुए इस पूरे कार्यक्रम के आयोजकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।